हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो हमेशा अपनी कंपनी को, अपने इन्वेस्टर्स को हाई डिविडेंड देते हैं। और या ऐसे बोलूं कि लोग इन्हें सिर्फ लेते हैं इसलिए ताकि ये अच्छा डिविडेंड पे कर सकें या अच्छा डिविडेंड कमा सकें। तो पहले शेयर की बात करते हैं। पहले शेयर का नाम है वेदांता लिमिटेड। इसका मात्र प्राइस 232 है। इसने अपने मैक्स 280 और 300 के लेवल को क्रॉस किया हुआ है और इस टाइम ये काफ़ी अच्छे बाइंग रेट पे मिल रहा है। तो कंपनी की पहले हम फाइनेंशियल नॉलेज ले लेते हैं। कंपनी काम क्या करती है, कंपनी की सेल्स कितनी होती है। तो बात करते हैं वेदांता तो एक माइनिंग कंपनी है और वेदांता के फाइनेंशियल्स की बात करते हैं। ये कंपनी का फाइनेंशियल डाटा है। कंपनी ने लास्ट टोटल रेवेन्यू जनरेट किया है करीब 1,38,030 मान लो पूरा। और इस साल कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया है 1,50,912 रुपीज़। ये कंपनी की टोटल सेल है। और रही देखें तो लास्ट ईयर से कंपनी ग्रोथ में ही है। तो कंपनी की बैलेंस शीट की बात करते हैं। कंपनी की बैलेंस शीट की बात करते हैं। कंपनी की इक्विटी के जो शेयर्स हैं वो लास्ट ईयर से अब तक मेंटेन ही है, लेकिन कंपनी के रिजर्व्स जो हैं वो इस साल पिछले ईयर से डाउन हो गए, जिस कारण वेदांता के शेयर्स की वैल्यू इस साल डाउन हुई है। मेन रीज़न ये है कि इसकी जो प्रॉफिट एंड लॉस है, कंपनी ने इस साल प्रॉफिट में इंक्रीज़ दिखाया नहीं है, या दिखाया है थोड़ा बहुत दिखाया है। और जो इसके रिजर्व्स हैं वो डाउन हो गए हैं, यानी कंपनी ने किसी को पे किया है जिस कारण लोगों ने इसकी वैल्यू को डाउन कर दिया है। अब बात करते हैं इसके प्रॉफिट एंड लॉस काउंट की। तो जो इसकी सेल्स है वो इस साल बढ़ी है, पर इतनी खास बढ़ी नहीं है जिस साल जितनी बढ़नी चाहिए थी एज़ कम्पेयर टू इसकी लास्ट ईयर से। और जो प्रॉफिट मार्जिन है वो उसमें कुछ खास बदलाव देखा नहीं गया, वो काफ़ी लो हो गए हैं। अब आपको पता है अगर मार्जिन लो हो जाते हैं किसी कंपनी के तो उसके शेयर्स प्राइस में डिक्रीज तो आता ही है, और यही इसको एक अच्छा बाइंग मौका बनाता है कि आप इसको बाय कर सकते हैं अच्छे प्रॉफिट एंड डिविडेंड के लिए। ये एक अच्छी रेंज में मिल रहा है तो इसको बाय करने का मौका काफ़ी अच्छा है। तो रही बात करते हैं अब इसकी चार्ट की। चार्ट में इसकी वैल्यू है करीब 232 के आसपास, यानी यहाँ से 280 तक तो वापस जाएगा अगर इसके रिजल्ट्स अच्छे आ गए तो। और कंपनी का मेन काम तो है डिविडेंड देना। मैं दिखाया था कि कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को कितना डिविडेंड देती है। तो ये है वेदांता का डिविडेंड यील्ड रेशो, यानी कि अगर आप 1000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं वेदांता के अंदर तो ये आपको एक साल के अंदर 434 का डिविडेंड देगी, यानी इसका डिविडेंड यील्ड करीब है 43.41%। अब बात करते हैं इसने लास्ट ईयर में डिविडेंड कितना दिया है। तो कंपनी ने डिविडेंड लास्ट ईयर में दिया है, अभी इसने रिसेंटली मई 30 में डिविडेंड दिया था अपने इन्वेस्टर्स को 18 रुपये का, और उससे पहले इसने अप्रैल 6 को दिया था 20 रुपये का, और उससे पहले इसने फेब में दिया था। यानी इस साल इसने 3 बार डिविडेंड दिया अपने इन्वेस्टर्स को। और बात करते हैं पिछले साल की। पिछले साल इसने डिविडेंड दिया करीब, पहला डिविडेंड इसने दिया था, शुरू से देख लेते हैं। तो पहला डिविडेंड कंपनी ने दिया था मार्च 9 को। उसके बाद इसने अगला डिविडेंड दिया 6 मई को 31.50 रुपये का। उसके बाद इसने डिविडेंड दिया है सीधा जुलाई 26 को 19.50 रुपये का। उसके इसने डिविडेंड दिया है 29 नवंबर 17.50 रुपये का। यानी कंपनी डिविडेंड देने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। अगर आप इसमें 232 रुपये लगाते हैं तो 2 साल में आपका पैसा आराम से पूरा हो जाएगा, अगर शेयर्स की वैल्यू ना बढ़ी तो भी। उसके बाद ये दे रही है 29 नवंबर को 17.50 का। उसके बाद दे रही है सीधा 3 फेब को 12.50 का। तो पहली कंपनी तो काफ़ी दमदार है डिविडेंड की बात करें तो। अब अगली हमने ये बात करते हैं। तो दोस्तों अगली कंपनी आ गई। अगली कंपनी का नाम है हिंदुस्तान जिंक, और ये वेदांता की ही सब्सिडरी कंपनी है, और इसका डिविडेंड रेशो काफ़ी बढ़िया है। तो बात करते हैं इसके प्राइस की। इसका प्राइस है 301 रुपये, जो कि हाल ही में काफ़ी बड़ा है। पहले इसका प्राइस काफ़ी कम था। इसका प्राइस बढ़ने का मेन रीज़न है इसके प्रॉफिट्स इंक्रीज़ हुए हैं, जिस कारण से इसका प्राइस भी प्रॉफिट के साथ इंक्रीज़ हुआ है। तो बात करते हैं इसके प्रॉफिट एंड लॉस काउंट की। तो देखिए लास्ट ईयर में इसका प्रॉफिट था 22,000, उसके बाद हुआ सीधा 29,000, देन 34,000, और अब इसका प्रॉफिट है 30,000, यानी इस साल इस क्वार्टर में ही कमा रही है। और बात करते हैं हम इसके बैलेंस शीट की। तो बैलेंस शीट में इसकी कैपिटल तो सेम ही है। रिज़र्व्स की बात करते हैं। रिज़र्व्स
लास्ट ईयर में थे 12,097 और इस साल हुए 12,833, यानी कहीं ना कहीं इसके रिजर्व्स तो बढ़ी ही हैं। ये यहाँ से इसके रिजर्व्स कम हुए थे क्योंकि इसने किसी कंपनी को पेमेंट करनी थी, लेकिन अब ये डेप्ट में इसकी कमी हो गई है जिस कारण से इसके रिजर्व्स दोबारा से बढ़ना शुरू हो गए हैं। तो अब बात करते हैं कंपनी के डिविडेंड रेशो की, जिसके लिए सारे वेट कर रहे हैं। तो इसका डिविडेंड रेशो वेदांता से कम है। वेदांता का डिविडेंड रेशो था 43.41% और इसका है 25.25%, यानी अगर आप इसमें 1,000 रुपये लगा रहे हैं तो वो 1,000 रुपये आपके 250 रुपये का डिविडेंड साल के अंदर देंगे। लेकिन अगर आप इसमें पैसे लगा रहे हैं तो कंपनी का प्राइस तो बढ़ेगा ना कभी ना कभी। तो जैसे इस साल इसका प्राइस था करीब 280 या 260 रुपीज़ और प्राइस में उछाल आया ठीक 300 तक, 312 320 तक गया था। तो प्राइस बढ़ने के साथ साथ ये डिविडेंड भी पे कर रही है। सोचो आपका डबल फ़ायदा हो रहा है, दोनों केस में आपका फ़ायदा है। अब बात करते हैं कंपनी के डिविडेंड की। तो डिविडेंड कंपनी ने दिया था अभी रिसेंटली 7 रुपये का जुलाई 14 में। उसके बाद इसने डिविडेंड दिया था, उससे पहले इसने दिया था 26 रुपये का मार्च 29 में। उसके पहले इसने दिया था जैन 30 में 13 रुपये का। उसके पहले इसने दिया नवंबर 23 में, यानी पिछले साल हो गया ये 15 रुपये का। और उससे पहले जुलाई 20 को दिया था 21 रुपये का, यानी 21-18 ऐसे कॉमन है। 16 रुपये इतना तो मिलता ही है एक बार में। और कंपनी साल में देती है करीब 2 बार डिविडेंड, साल में 2 बार देती है, लेकिन ये आपका डिविडेंड पूरा कर देगी। तो चलिए बात करते हैं अगले शेयर के ऊपर, और इसका डिविडेंड देने का तरीका बहुत कमाल का है। अगली कंपनी का नाम है टपारिया टूल्स, और ये कंपनी ऐसी वैसी कंपनी नहीं है। इसका शेयर अभी 2 रुपये का है। लास्ट टाइम इसका शेयर था करीब कुछ महीने पहले 10 रुपये का, लेकिन कंपनी ने शेयर स्प्लिट अनाउंस किया जिसके बाद इसकी कंपनी की वैल्यू पर शेयर कम हो गई है। तो कंपनी का नाम है टपारिया टूल्स और इसके डिविडेंड यील्ड से पहले हम कंपनी की बात कर लेते हैं। ये कंपनी टूल्स में डील करती है, जो प्लास हो गया, औजार वगैरह हो गए, जो बिज़नेस में मेनली यूज़ होते हैं। तो बात करते हैं इसके P&L के बारे में। P&L इसका देखें तो ये लगातार प्रॉफिट जनरेट कर रही है, सेल्स इंक्रीज़ कर रही है। इसकी सेल्स लगातार इंक्रीज़ हो रही है, 400 से लेके 500, 668, उसके बाद 764, उसका 789। और प्रॉफिट की बात करें 39, 65, 87, 94, 103। उसके बाद आते हैं इसकी बैलेंस शीट के ऊपर। तो बैलेंस शीट पे जाते हैं। बैलेंस शीट में रिजर्व्स भी इसके लगातार बढ़ रहे हैं। कंपनी बहुत दमदार लग रही है और दाम भी मात्र है 2 रुपये 74 पैसे का। लेकिन एक मज़े की बात से बताते हैं कि इसके शेयर्स मिलना जैसे कि घास के ढेर में से एक सुई निकालना के बराबर है। तो बात करते हैं इसके डिविडेंड की, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसके शेयर्स मिलना इतना मुश्किल क्यों है। तो आगे हैं हम कंपनी के डिविडेंड पेइंग रेशो में। तो कंपनी ने लास्ट ईयर डिविडेंड दिया था अपने इन्वेस्टर्स को, लास्ट ईयर नहीं इस साल दिया था 2 बार, और दिया कितना है 77.50 रुपीज़ का, यानी कि कंपनी के शेयर की वैल्यू है सिर्फ 2 रुपये और डिविडेंड दिया 77 रुपीज़ का, और साल में 2 बार दिए, मार्च 16 को और जून 26 को 77.50 रुपये। यानी अगर ये एक बार भी आपको पैसे दे रही है तो आपके सारे शेयर के पैसे वसूल भी हो जाएंगे और एक्स्ट्रा इतना सारा पैसा आएगा भी सही। और उसने पिछले साल दिया था 52 रुपये 50 रुपये का, उससे पहले दिया 70 रुपये का। तो अगर ये शेयर आपके पास है यानी कि आपके पास बहुत सारा धन है। लेकिन अब बात करते हैं शेयर मिलना इतना मुश्किल क्यों है। तो ये शेयर कंपनी ऐसी है कि इसके मोस्ट ऑफ शेयर्स तो एक इसके प्रोमोटर्स के पास हैं, और जो बाकी पब्लिक के पास है वो खुद बेचते नहीं है, वो भी इनके रिश्तेदार हैं और रिलेटिव्स हैं। तो अगर ये शेयर बाई चांस बिकता है तो आपको मिलना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन इसको बाय करने का भी तरीका है। हाल ही में किसी इनके रिलेटिव्स ने शेयर्स बेचे थे और कई सारे लोगों को मिले थे। किस्मत के बेस पे होता है ये। मैं एक को जानता हूँ, उसको इसके 20 शेयर्स मिले थे, यानी कि 77 रुपये को 20 से गुना कर दो, 70 को कर दो 1400 रुपये, 140 रुपये एक शेयर के ऊपर। अगर 10 है तो 1400 रुपये उसके पास आ रहे हैं, वो भी एक टाइम के साल में 2 बार देते हो, डबल कर लो। इस शेयर को बाय कैसे करना है, हालांकि मुश्किल है, पर एक तरीका है। अपने ऑर्डर को आप पूरे साल लगा दो तो ये बाय जब भी कोई बेचेगा तो वो मिल सकते हैं। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। होप हमारे चैनल को आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे।
मैं ऐसी और वीडियोज़ लाता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।